एरिका पार्सन्स एक 13 साल की लड़की जो कि नॉर्थ कैरोलिना में रहती थी, अचानक गायब हो जाती है 2011 में। एरिका के पेरेंट्स ने सबको ये बताया था कि एरिका अपने ग्रैंड माँ के साथ रहने चली गई है, बट हियर्स द ट्विस्ट, वो ग्रैंड माँ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हेडफोन्स लगा लो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एरिका पार्सन्स का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1998 में। कैरोलिन पार्सन्स, जो कि एरिका की रियल मदर थी, उन्होंने बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण एरिका को अपने भाई सैंडी पार्सन्स और सैंडी पार्सन की वाइफ कैसी पार्सन्स के पास दे दिया था। सैंडी और कैसी ने प्रॉमिस किया था कि वो एरिका को एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। सैंडी और कैसी ने एरिका को ईयर 2000 में अडॉप्ट किया था। उसके बाद एरिका ऑफिशियली नवंबर 2011 में गायब हो जाती है, लेकिन कोई पुलिस रिपोर्ट तब तक फाइल नहीं हुई थी। पूरे 2 साल तक किसी को पता ही नहीं था कि वो गायब कहाँ है, ना नेबर्स को, ना स्कूल वालों को और ना ही गवर्नमेंट को। सैंडी और कैसी बोलते रहे कि एरिका अपनी नानी इर्नी गुडमैन के साथ रहने चली गई है, बट इर्नी गुडमैन कभी दुनिया में थी ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी कैरेक्टर थी, एक फेक कैरेक्टर थी, जो कि कैसी ने अपनी बेटी के गायब होने को छुपाने के लिए बनाया था। एंड देन इन द ईयर 2013 जेमी पार्सन्स, एरिका का भाई, उसने पुलिस को कॉल किया और उसने बोला कि उसने 2 साल तक अपनी बहन को नहीं देखा है। बट तब पुलिस ने सर्च किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बट उसके 1 साल बाद 2014 में सैंडी और कैसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। जेमी पार्सन्स, जो कि एरिका का भाई था, उसने कोर्ट में ये कन्फेशन दिया था कि सैंडी और कैसी एरिका को इतना मारते थे कि उन्होंने एक बार एरिका की नाक भी तोड़ दी थी एंड एरिका को सिर पर बहुत गहरी चोट भी आई थी। और जब हर रात जेमी एरिका की चीखें सुनता था, तब जेमी को बोला जाता था कि इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देने के लिए। उसके बाद जब कैसी ने अपना कन्फेशन दिया, तो उसने ये कबूल किया था कि वो एरिका को टॉर्चर करती थी। वो एरिका को क्लोजेट में बहुत दिनों तक बंद रखती थी एंड जब एरिका खाना मांगती थी तो उसे डॉग फूड और कैट लिटर दिया जाता था। एंड कभी कभार एरिका को बेल्ट से पनिश भी किया जाता था एंड उसके बाद उसको डॉग लीश से बांध देते थे। एंड बस इतना ही नहीं, एरिका को टॉयलेट से पानी पीने के लिए मजबूर भी किया जाता था। कैसी पार्सन्स के रिपोर्ट में पाया गया था कि वो एक मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन थी। कैसी ने ये भी कन्फेस किया था कि वो एरिका को मारना नहीं चाहती थी, बट जब वो एरिका की दर्द भरी चीखें सुनती थी तब उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता था। कई रिपोर्ट्स में ये भी बोला गया है कि कैसी को विच क्राफ्ट और सैटेनिक रिचुअल्स का भी शौक था। शायद कैसी ब्लैक मैजिक एंड डार्क रिचुअल्स एरिका पर भी आजमाया करती थी। एंड इस केस की सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ मुझे ये लगी कि जब सैंडी ने कन्फेस किया एंड पुलिस को बताया कि उसने एरिका की बॉडी को साउथ कैरोलिना के एक जंगल में दफना कर रखा है, एंड जब पुलिस को एरिका की बॉडी मिलती है तब बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि पुलिस को बॉडी 2016 में मिलती है एंड तब तक ऑलरेडी 5 साल बीत चुके होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से ये पाया गया कि एरिका की बॉडी में 9 टूटी हुई रिब्स थी और नाक और जॉ फ्रैक्चर्ड थी एंड एरिका का बस 60% ही स्केलेटन पाया गया था। एंड हाँ, उसे मेल न्यूट्रिशन भी थी। लोगों ने एरिका को 2013 में देखना रिपोर्ट किया था, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से एरिका 2011 में ही मर चुकी थी। लोग कहते हैं कि जब एरिका गायब हुई तो भी लोग उसे उसके घर के सामने जहाँ एरिका रहती थी वहाँ उसे खिड़की के सामने देखा गया था। नेबर्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस इंसिडेंट के बाद भी उस घर में एरिका की स्क्रीम्स एंड फुटस्टेप्स सुनी थी। एंड किसी ने एरिका की स्पिरिट भी देखी थी, जो कि उस विंडो के सामने खड़े होकर ग्लास पर कुछ लिखती रहती थी। सो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर कोई तुम्हें लॉक करके रख दे तो उससे पहले ही तुम्हें अपने लिए राशन की व्यवस्था करके रख देनी चाहिए, ताकि तुम भूखा ना मरो। एंड हाँ, वीडियो में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हो सके तो एक वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।